हरे कृष्णा। Purport by His Divine Grace A.C. भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय हो। ठीक है, तात्पर्य बहुत सुंदर श्लोक, स्टार्टिंग ही बड़ी सुंदर है। कृष्ण भावना अमृत के महान भक्त श्री यामुनाचार्य ने कहा है, यद विधि मम चेतः कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धामनि उद्यतम रंतुमासीत तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवती मुख विकारः सुष्ठु निष्ठीवनम च। एक बार फिर गाएंगे, इसको बहुत सुंदर है। यदवधि मम चेतः कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धामनि उद्यतम रंतुमासीत तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवती मुख विकारः भवती मुख विकारः सृष्टु निष्ठीवनम च। बहुत सुंदर। यद अवधि मम चेतः कृष्ण पदार विंदे, जब से मेरा मन कृष्ण के चरणार विंदों में, चरण कमलों में, नव नव रस धामनि उद्यतम रंतुम आसीत, जो चरण कमल भगवान के हैं वो इतने सुंदर है कि नए नए रस का धाम है वो। भगवान कृष्ण के चरण कमल, भगवान कृष्ण के पदार विंद नए नए रसों का धाम है, या ऐसा कह सकते हैं नए नए रस वहां से उद्यतम उदित हो रहे हैं। रंतुमासीत, मैं उसको चख रहा हूं। बहुत सुंदर। फिर क्या, तद अवधि बत नारी तद अवधि बत नारी संगमे स्मर्य माने, तब तब जब चख रहा हूं मैं रस, कदाचित कहीं से मुझे स्त्री संग का स्मरण हो जाता है। अगर भवती मुख विकारः सृष्टु निष्ठी वनम चा, तो मेरे मुंह में विकार आ जाता है और मुझे उस ख्याल पे थूकने का मन करता है। थोड़ा सा कठोर क्लास होने वाली है आज। यहाँ से स्टार्टिंग रूपा जी ने शानदार करी है। ठीक। फिर मैं रिपीट करता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं यामुनाचार्य। जब से मेरा मन कृष्ण के चरण कमलों में लगा है, और उनके चरण कमल कैसे हैं भाई, नए नए रस वहां से उदित हो रहे हैं और उनको मैं चख रहा हूं। और कदाचित कहीं से स्त्री संग का मेरे मन में ख्याल आता है, चित्त में ख्याल आता है, तो मेरे मुंह में विकार आता है, अरे ये क्या है, ऐसा विकार आता है और फिर मुझे थूकने का मन करता है उस ख्याल पे। बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं। देखिए हम ये देख रहे हैं, ये सीख रहे हैं कि यमुनाचार्य यामुनाचार्य भगवान के सुख का अनुभव कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये श्लोक प्रभुपाद जी ने क्यों रखा है, क्यों लिखा है, ऐसे लिख दिया क्या। बहुत प्रेरणादायक श्लोक है। तो ये दिखा रहा है कि यामुनाचार्य वास्तव में कृष्ण का अनुभव कर रहे हैं और कृष्ण के सुख का अनुभव कर रहे हैं। और वो सुख कैसा है, नया नया, स्वादु स्वादु पदे पदे, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, आनंदाम्बुधि वर्धनम। हर पद पद पे, हर कदम कदम पे ये भक्ति का सुख, भगवान का सुख बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, कोई इसका अंत नहीं। अनलिमिटेड ब्लिस। बहुत सुंदर। लेकिन अब जब मैं ये पढ़ता था श्लोक को, तो मेरे मन में एक डाउट आता था, एक डाउट होता था मेरे मन में। जब अब क्लियर हो गया है वो। अब डाउट नहीं है। देखिए डाउट ये है, हो सकता है आपके मन में भी आए, कि जब यामुनाचार्य भगवान के सुख का अनुभव कर रहे हैं और हर पद पद पे कर रहे हैं और नए नए रस प्राप्त हो रहे हैं, तो स्त्री संघ का विचार कैसे आ गया। भाई जब
भगवान के सुख का अनुभव कर रहे हैं और इतने सुख में हैं, और बराबर हर स्टेप पे नया नया रस, नया नया रस, नया नया रस। तो फिर स्त्री संघ का विचार कैसे आ गया भाई? ये कैसे हो गया? ये बहुत, इसीलिए बहुत सुंदर श्लोक है, इसलिए पापा जी लिख रहे हैं इसको। बहुत सुंदर है, ये बहुत प्रेरणादायक है हम सब के लिए। देखिए, चित्त में संस्कार रह सकता है, चित्त में पहले के संस्कार रह सकते हैं, और भक्ति करते टाइम एकदम से बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन अब स्पेशल बात क्या है, जो भगवान के सुख का अनुभव कर रहा है, भक्ति के सुख का अनुभव कर रहा है, अब जो पहले के संस्कार, जो भोग के संस्कार एकदम से उठे, उसमें वो आसक्त नहीं होता है, उसमें वो अपनी आसक्ति नहीं दिखाता, रुचि नहीं दिखाता। ये है भक्तों का लक्षण। भाई कुछ भी आप भक्ति कर रहे हो, जैसे नाम जब ले लीजिए, इतने गंदे गंदे ख्याल आते हैं, इतने गंदे गंदे, लेकिन आप उसमें आसक्त नहीं होते। ये नहीं कि अरे तो बड़ा अच्छा है यार, ऐसा नहीं आता। और पहले वही चीज अच्छी लगती थी आपको, क्योंकि उसी से तभी तो संस्कार बना ना। इस पॉइंट को कैच कर पा रहे हैं, इस पॉइंट को? भाई संस्कार कैसे बनता है? आप करते हैं उस भोग को, अब संस्कार बना। और भक्ति करते टाइम अगर वो आ भी गया, अब उसमें कोई रुचि नहीं। अब बिल्कुल ऐसा लगता है, अरे यार ये इतना गंदा कैसे आ सकता है। ठीक, तो ये है, तो ये पैरामीटर में चेक करना पड़ेगा, क्या हमारे साथ भी ऐसा होता है? क्या हमें भी अरुचि है इंद्रिय भोग के प्रति? बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा, क्या मैं भी जो बाह्य स्पर्श इंद्रिय भोग है उसमें मैं आसक्त हो रहा हूँ क्या धीरे धीरे? मैं उसमें अनासक्त हो रहा हूँ क्या धीरे धीरे? ये मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कृष्ण की भक्ति शुरू करी, या भक्ति शुरू करी, पहले के संस्कार गायब। ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि भक्ति करने के बाद तो वो और दिखते हैं। ये स्पेशल क्वालिटी, मतलब जो व्यक्ति भक्ति स्टार्ट करता है शुरुआत में, तो जो जो गंदगी है वो और उभर के आती है सामने। जैसे मान लीजिए कोई रूम, एग्जांपल देते हैं भक्त लोग, मान लीजिए कोई रूम 10 साल से पड़ा हो, गंदा हो, तो गंदा लगेगा नहीं आपको, क्योंकि धूल चिपकी रहेगी, गंदा नहीं लगेगा आपको। लेकिन जब सफाई करेंगे, इतनी धूल उड़ेगी, अरे इतना गंदा है ये। तो इसीलिए स्टार्टिंग में जब आप भक्ति करते हैं तो आपको और गंदगी दिखती है, अरे यार इतना गंदा था मैं, ये सब था, ये वो सब दिखता है, तब पता चलता है। बहुत सुंदर पॉइंट। आ भी जाएगा, लेकिन उसमें आसक्त कोई नहीं है, वो फिर वो ठीक है, आ रहा है, आने दो, जाएगा भी, आंधी की तरह है। ठीक, तो ये मेन बात है कि जो भक्त है, जो भक्ति कर रहा है, वास्तव में जो भक्ति कर रहा है, उसको ये दिखना चाहिए, भक्ति का ये लक्षण है, उसको दिखना चाहिए अपने जीवन में, कि अगर इंद्रिय भोग के विचार आ भी रहे हैं तो उसमें उसको अच्छा नहीं लग रहा है। ये टेस्ट है। जैसे भक्त लोग एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए भाई कोई दिल्ली से वृंदावन आ रहा है, ठीक, तो रास्ते में बहुत सारे स्टेशन पड़ते हैं। अब रास्ते में अगर, तो दिल्ली से वृंदावन आने के रास्ते में जो स्टेशन हैं, अगर वहीं पड़ रहे हैं, तो हाँ मतलब हम सही रास्ते पे हैं। इस पॉइंट को कैच कर पा रहे हैं? कोई कोई दिल्ली से वृंदावन जा रहा है, जो स्टेशन दिल्ली से वृंदावन के बीच में पड़ते हैं, अगर उसको वहीं मिले, हाँ तो मैं राइट ट्रैक पे हूँ। उसी प्रकार से जो यामुनाचार का अनुभव है, वो हमें भी होना चाहिए। ये प्रोपा जी कह रहे हैं, जो यामुनाचार को अनुभव हो रहा है इस चीज का, कि रस मिल रहा है, आनंद मिल रहा है कृष्ण की भक्ति में, सुख मिल रहा है, और भोग के विचार आए, उसमें उनको थूकने का मन करता है। या थूकने का मतलब इन द सेंस कि बहुत निकृष्ट लगता है, वो खराब लगता है, ग्रहित लगता है। तो अगर हमें भी ऐसा लग रहा है, तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो ये तो खुद टेस्ट करना पड़ेगा हम सबको। ठीक, ये अनुवाद है उसका, श्लोक का।
जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने में लगा हूं, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूं तो इस विचार पर ही थूकता हूं और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। स्पष्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। तो ये तो हमारे लिए बात हो रही है, हमारी बात हो रही है ना, हम सबकी। हमारी बात हो रही है ना, हम सबकी बात हो रही है सब। नो, ये हमारी बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है जो परमहंस है, जो कृष्ण की प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं, और हम परमहंस नहीं हैं अभी। तो देखिए, एक भोगी है जो बिल्कुल लिप्त है, और एक परमहंस है जो बिल्कुल ही बाहर है तृप्ति से। हम लोग बीच वाले हैं। हम लोग प्रेम भक्ति में, प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए साधन भक्ति कर रहे हैं, और परमहंस की अवस्था में पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं हैं। ठीक। क्या आप लोगों को इंद्रिय सुख की तनिक भी रुचि नहीं है? टेस्ट योरसेल्फ। आज टेस्ट करने का समय। क्या तनिक भी रुचि नहीं है? ये थोड़ी थोड़ी है, चलो थोड़ी थोड़ी भक्ति, थोड़ी थोड़ी तृप्ति, दोनों कॉम्बिनेशन चलता है। ठीक है, तनिक भी रुचि नहीं। प्रभुपाद जी, एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड लिखते हैं, तनिक भी रुचि नहीं आती। ठीक है, तो हम लोग की बात नहीं हो रही है, जो परम हमसे उनकी बात हो रही है, और हम लोग साधन भक्ति कर रहे हैं भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अरे बहुत कुछ बोलने के लिए आज का तो। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। इस पे कितना बोलना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण। देखिए, एक भौतिकतावादी व्यक्ति कभी सोच ही नहीं सकता कि काम सुख, जो तथाकथित सुख है जिसको भगवान ने दुख बोला है, आगे श्लोकों में कहेंगे, शायद मेरे ख्याल 2 श्लोक बाद कहेंगे भगवान इसको, और अब लोग उसको टॉप मोस्ट मानते हैं। जिसको भगवान दुख बोल रहे हैं उसको लोग टॉप मोस्ट सुख मान रहे हैं। अब बहुत देखिए, थोड़ा सा समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर है। मान लीजिए अब कोई लड़का इस तथाकथित सुख को छोड़ता है, काम सुख है, तो पेरेंट्स दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अरे इतना बड़ा सुख छोड़ के ये क्या करेगा, जीवन में कैसे रहेगा। बात समझ में आ रही है? कोई ब्रह्मचारी मान लीजिए बन जाए, तो माँ बाप दुखी होते हैं। अरे, इसने काम सुख को छोड़ दिया, इतना बड़ा सुख, कैसे रहेगा अभी जीवन भर, क्या करेगा। तो बहुत सुंदर बात है, देखिए थोड़ा सा कठोर होगा। जो माता पिता खुद ही बच्चे पैदा करने के बाद दुखी हैं, वो क्यों बोलते हैं अपने बच्चों को शादी करने के लिए? क्यों? भाई वो खुद ही दुखी है ना, आप लोग देखते भी होंगे, दुखी हैं, लड़ाई झगड़े ये वो, टेंशन इतनी ज्यादा। क्यों बोलते हैं फिर कि तुम भी इस लफड़े में पड़ो? जब खुद ही दिख रहा है उनको हम दुखी हैं, तो हम अपने बच्चे को फिर शादी कराएंगे क्यों? क्यों भाई? क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि वास्तव में उस बच्चे के लिए, लड़के के लिए सुख है क्या। वो अज्ञान में है, दिक्कत ये। इसीलिए भागवतम के 4 स्कंद में लिखा है कि असली माता पिता हैं वेद, उनकी बात माननी चाहिए। इन तथाकथित माँ बाप की बात नहीं माननी चाहिए जो व्यक्ति को भक्ति में प्रोत्साहित ना करे। और फिर आप तो भागवत में ये भी लिखा है कि भाई माता पिता बनने का अधिकार ही नहीं है
जब तक आप अपने संतान को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल ही ना पाए। सबसे बड़ी दिक्कत है ये कि हर व्यक्ति सोचता है कि ये टॉप मोस्ट है, काम सुख टॉप मोस्ट है, और जो उसको छोड़ दे, अरे तुमने छोड़ दिया, कैसे, क्या करोगे अब जीवन भर? ये बहुत बड़ी दिक्कत है। माता पिता भी नहीं जानते कि वास्तव में मेरे संतान के लिए वास्तविक सुख क्या है। जब वो खुद ही देख रहे हैं, मैं बच्चे पैदा करके दुख प्राप्त हो रहा है मुझे, ले ये तुम भी शादी करो। बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस पे बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन मैंने बहुत इसको रिफ्रेम कर दिया है, वैसे ऐसे कह सकते हैं। वरना मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाऊंगा। दिक्कत है थोड़ी सी। तो समझ नहीं पा रहे हैं कि भक्ति ही वास्तव में सुख है, सबके लिए, उनके लिए भी और बच्चों के लिए भी। और बहुत सुंदर बात, हम लोग क्या देख रहे हैं, अक्षय सुख तभी प्राप्त होगा जब भोग को छोड़ेंगे। और आप मुझसे कह रहे हैं भोग करो, और भोग ही दुख का कारण है। तो आप अपने बच्चों को दुख दे रहे हैं इन द नेम ऑफ कि हम आपको सुख दे रहे हैं। विचार करिएगा इस पर, बहुत गंभीर पॉइंट है। तो जो माता पिता व्यक्ति को भक्ति में आगे ना बढ़ाएं, फिलहाल तो माता पिता कहलाने के लायक नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं उनका अपमान करना है, उनकी बातें नहीं माननी है। इन द सेंस, अगर वो कहें कि भक्ति नहीं करनी है, तो ये बातें नहीं माननी उनकी, क्योंकि वो जानते ही नहीं है वास्तविक ज्ञान क्या है। तो इसीलिए जो माता पिता का भक्ति करने से रोकें, तो उनकी बात सुन लीजिए, मानिए नहीं। ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या। गोपाल जी इतना ज्यादा कठोर बोले हैं, इसमें ना मजा आ जाएगा। देखिए, सारा संसार उसी के वशीभूत है, और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भौतिकतावादी लोग कितना कितना कार्य करते हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं। अभी मेरा ही एक कर्मी दोस्त है, वो आया था। तो बता रहा था भाई कि मैं ट्रेनिंग के लिए गया, तो मुझसे बोला गया कि भाई ट्रेनिंग है 3-4 घंटे की होगी। ठीक है, गया। अब कुछ महीने हुए, तो 13-13 14 आवर्स उसको काम कराया जा रहा है, गधे की तरह। आई वॉज शॉक्ड। अरे भैया, 12-12 13-13 14 आवर्स में बैठा हुआ है, खाना पीना छोड़ रखा है, और कह रहा था कि बस 15 मिनट का ब्रेक होता है भाई, बस जाते हैं, कुछ कुछ जो मिलता है बस तुरंत खाना होता है, अच्छे से खा भी नहीं पाते, और फिर जाना होता है। इसी संबंध में प्रणब को जादवगुरु महाराज बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि आप चींटी को देखिए। चींटी को आप कभी भी स्टेशनरी नहीं पाएंगे, वो चलती रहेगी, कहीं ना कहीं चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। उसका बस घूमते हुए पाएंगे। और वो क्यों घूमती है? खाने के लिए। उसका पेट कितना होगा? महाराज जी बता रहे थे। चींटी का पेट कितना होगा? लेकिन दिन भर प्रयास में ये इकट्ठा, वो इकट्ठा, ये घर, वो घर, चलती रहती है। उसका कभी ऐसे खाली पाएंगे नहीं, खाली बस वो बैठी हो, चलती रहती है। उसी प्रकार से भौतिकतावादी कर्मी लोग हैं, गधे की तरह काम करते ही रहते हैं, और जिसके लिए काम कर रहे हैं, अच्छा खाएंगे पिएंगे, वही खाने को मिल नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है? भाई 13 घंटे काम कर रहे हो, और कह रहे 15 मिनट का ब्रेक है, तो भाई तुम खा ही नहीं पा रहे हो, कमा काय के लिए रहे हो? खाने के लिए, और तुम खा ही नहीं पा रहे हो। तो ये बहुत ये जो है, क्या बोला जाए, इसको हंसी आती है भाई। अज्ञान भंडे, अज्ञान भरा पड़ा है बिल्कुल, क्या कर सकते हैं। इसीलिए गोपाल जी कह रहे हैं कि अब लेकिन चक्कर क्या है, वो सुख प्राप्त होगा, तो काम सुख है वो बढ़िया प्राप्त होगा, बढ़िया पैसे कमाएंगे, अमीर बन जाएंगे, अच्छी लड़की से शादी होगी, बस एट द एंड घूम फिर के आपको जाना उसी पे। तो इसीलिए गोपाल जी कह रहे हैं उस सुख के प्रोत्साहन के बिना
कोई व्यक्ति कार्य ही नहीं करता। भाई आप तो जानते होंगे, जो मुंबई में रहता है, मुंबई गया हो या देखा हो, या मैंने हावड़ा का स्टेशन भी देखा है, इतनी भीड़ रहती है, लोग ऐसे भागते हैं सब, मतलब जॉब पे कोई लोकल ट्रेन पकड़ रहा है, कोई कुछ, ये वो 3-3 घंटे लटक के जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किस लिए? इस तथाकथित सुख के लिए जो वास्तव में दुख है। इट इज अमेजिंग। कोई व्यक्ति दुख के लिए प्रयास नहीं करता। और जो जितनी भी नौकरी कर रहा है बड़ी बड़ी, जो शरीर चलाने के लिए आवश्यक है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो बहुत ज्यादा हाई लेवल की नौकरी कर रहा है, वो क्यों? दुख प्राप्त करने के लिए। वो ये नहीं समझ पा रहा है। दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहता, लेकिन वो ये समझता नहीं कि इस काम सुख से, इंद्रिय तृप्ति से मुझे दुख ही प्राप्त होने वाला है। ये माया है। और अगर किसी से आप कहें कि आप बहुत काम करते हैं, इतना काम मत करिए, अरे समाज सेवा, तो लोग समाज सेवा या ये वो बहाने बना कर रख देते हैं उस चीज को। लेकिन अल्टीमेटली उसको चाहिए अपनी इंद्रिय तृप्ति ही। कहते हैं कि अरे भाई, खूब कमाएंगे तो मैं आगे जो आने वाले जनरेशन हैं उनके लिए दूंगा, मैं डोनेशन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अल्टीमेटली सब बहाने हैं, करेगा वो इंद्रिय तृप्ति ही। प्रभुपाद जी एक जगह गए थे, कोई भक्त ले गया था उनको घर पे किसी के, तो प्रभुपाद जी से को मिलने आया जो घर का ओनर था। प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी दिस इज माई वाइफ, दिस इज माई ये, दिस इज माई वो, दिस इज माई वो। बहुत सारे लोग थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ही इज शोइंग मी द एक्सपेंशन ऑफ हिज सेक्स लाइफ। वो ये दिखा रहा है कि मैं कितना कामी पुरुष हूँ। ठीक है, तो ज्ञानी व्यक्ति वो सब इस चीज को देखता है, समझता है कि इतना ज्यादा मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो अल्टीमेटली आप सुख मान रहे हो जिसको टॉप मोस्ट, वो दुख ही है, कुछ नहीं है वो। ठीक है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ठीक है, थोड़ा कठोर तो हो ही गया। किंतु कृष्ण भावना अमृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग इसी चीज को समझ नहीं पाते। भाई भक्त बन जाओगे, क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। अब उनका कुछ नहीं करोगे मतलब, जो टॉप मोस्ट सुख वो समझते हैं, उसको तो तुम छोड़ दिए हो, तो कार्य कैसे करोगे? समझ में आ रही है पॉइंट? बड़ा सुंदर पोपा जी का परपोट है ये। भाई टॉप मोस्ट सुख के प्रोत्साहन की वजह से लोग कार्य कर रहे हैं, तुमने वो छोड़ ही दिया, क्या करोगे? आप निठल्ले बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये है, वो है, फलाना है, धमाका है, बहाने, आर्गुमेंट्स। तो इस बात को समझना पड़ेगा। बहुत सुंदर पॉइंट है गोपाल जी का। देखिए, जो कृष्ण भावना रहित व्यक्ति है, जो भक्त है, वो भोग की प्रेरणा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी प्रेरणा नहीं, भोग का प्रोत्साहन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्रोत्साहन नहीं है। प्रोत्साहन है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा, कृष्ण को प्रसन्न करने का सुख, ये प्रोत्साहन, ये प्रेरणा है। और इसके बहुत एक्सपेंशन है। ये नहीं सोच सकते कि हम लोग कार्य नहीं कर, कार्य की कमी आ रही है, कुछ सेवा की कोई कमी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कार्य हैं इसके संबंध में। भाई कोई प्रीचिंग कर सकता है, कोई रीडिंग कर सकता है, सेवा में टेम्पल है, कोई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रसाद बनाना है, प्रसाद खिलाना है। बहुत सारे कार्य हैं। ये नहीं कि भक्ति में कोई कार्य नहीं है, भक्ति में जो इतने कार्य हैं, इतना सब कुछ है कि बस आदमी कर नहीं पाए। प्रभुपाद से पूछा गया एक बार कि डू यू लाइक वर्किंग, सुना होगा आप लोगों ने। सो प्रभुपाद जी ने कहा, आई एम वर्किंग मोर देन यू। आई एम, मतलब उन्होंने कहा मैं इतना बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया हूँ, हर जगह घूम रहा हूँ, आप ज्यादा कार्य कर रहा हूँ मैं। अब क्या है? अब उनका मोटिवेशन क्या है? कृष्ण कॉन्शियस स्प्रेड करना ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये फर्क है। ये नहीं कह सकते कि भक्ति में कार्य नहीं है भाई। भोग का प्रोत्साहन नहीं, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रोत्साहन। कोई मंदिर बना सकता है, कोई भक्त बना सकता है, कोई बुक बांट आए, कोई कीर्तन कर दे, बहुत सेवाएं हैं, कुछ कमी थोड़ी ना है। लेकिन भोग का प्रोत्साहन नहीं है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्साह होना चाहिए, उत्साह तो जरूरी है, लेकिन उत्साह होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बहुत सुंदर तात्पर्य पापा जी का लगा मुझे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। सेंस ग्रेटिफिकेशन कृष्णा कॉन्शियसनेस आर इल टुगेदर, गोपाल जी बोलते हैं। आप दोनों को कभी साथ साथ लेके चल ही नहीं सकते। आप अगर ईस्ट में जा रहे हैं तो वेस्ट में नहीं जा सकते, वेस्ट में जा रहे हैं तो ईस्ट में नहीं जा सकते। बहुत सिंपल। अगर आप माया की सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो माया की सेवा नहीं कर रहे। एज सिंपल एज दैट। अब मैं पूछना चाहूंगा, क्यों साथ साथ नहीं चलते? कोई बताना चाहेगा? अच्छा अच्छा, मैं बोलेगा नहीं। क्यों साथ साथ नहीं चलते, ऐसा क्या है भाई? भोग भी करे और भक्ति भी करे, क्या दिक्कत है भाई? थोड़ा 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 दोनों करे, दिक्कत क्या हो जाएगी? प्रभु जी, सेंस ग्रेटिफिकेशन से देहात्म बुद्धि बढ़ेगा और कृष्णा कॉन्शियस से देहात्म बुद्धि कम होता है उल्टा। और उसका जो रियल आइडिया धीरे धीरे चित्त शुद्ध होते जाएगा। हरी बोल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रभु जी, और क्योंकि जब सेंस ग्रेटिफिकेशन भोग से करेंगे तो भोग की भावना से ये भावना और बढ़ेगी, मैं शरीर हूँ। और आत्म साक्षात्कार मतलब मैं शरीर हूं ही नहीं। दोनों बिल्कुल उल्टा। आप भोग करेंगे, मैं शरीर हूं। और अगर आप भक्ति करेंगे तो मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं कृष्ण का अंश हूं। तो दोनों चीजें अपोजिट है बिल्कुल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार से इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। देखिए, ये स्टैंडर्ड है। जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ी है, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का स्टैंडर्ड है, या कह सकते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस का परफेक्शन है। कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। हो सकता है आपको कुछ अच्छा ना लगे इंद्रिय सुख, लेकिन कुछ अच्छा लगता होगा और भगवान वही भेजते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। भगवान के टेस्ट करने का तरीका यही है भाई। मान लीजिए किसी को भौतिक सॉन्ग्स पसंद नहीं, उसके सामने वो आया भी, ठीक है, पसंद थे ही नहीं मुझे, पहले से भी नहीं पसंद थे, अभी भी नहीं पसंद है। जिसको भौतिक गाने पसंद हैं, सॉरी मतलब थे, भक्ति में आने के बाद नहीं सुनता है, उसी के सामने भगवान वो सॉन्ग लेके आ जाएंगे। उसको पसंद था, चेक करने के लिए। तो माया जानती है, भगवान जानते हैं किसकी बोतल में कौन सा ढक्कन फिट बैठता है, और वही भेजते हैं, वही वही भेजेंगे भाई। तो जब व्यक्ति, एक तो बड़े अच्छे सन्यासी बता रहे थे, जब आपको स्त्री गेट के समान लगने लगे तो आप समझ जाइएगा आप परफेक्ट हो गए। भाई गेट को देख कोई भावना नहीं आती, गेट कितना सुंदर है, क्या रूप है उसका, गेट का भावना नहीं आती है। तो जब स्त्री गेट के समान लगने लगे, देन यू आर परफेक्ट। अब मैं नहीं पूछूंगा कि हमारा क्या स्टैंडर्ड है, फिलहाल हम लोग स्टैंडर्ड पे नहीं है। अगर सच बोला जाए तो हम लोग स्टैंडर्ड पे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस स्टैंडर्ड पे आ नहीं सकते। ठीक, हम इस लेवल पे नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इस लेवल पे आ नहीं सकते। हमें प्रयास करना होगा, और जब अच्छे से नाम जप करेंगे, अच्छे से श्रवण करेंगे प्रतिदिन, तो धीरे धीरे हम इस लेवल की ओर बढ़ रहे ही हैं, और इस लेवल को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब रुकते हैं यहीं पे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।